शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शुरू करूं दीदी? हाँ जी। जी जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। महाराज की जय। देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, जो रूहों पर सनिको अरे वाह हो ये जो अर्श की, अरे वाह हो ये जो अर्श की, सोच न जाओ कि देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, गुनी नैनों की क्यों कहूँ, गुनी नैनों के क्यों कहूँ, रसे भरे रंगीले गुन नैनों के क्यों कहूँ, रसे भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरी पे, मीठे लगे मरोरी पे, अति सुंदरी अलबेले, देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, नैनों की गति क्यों कहूँ, नैनों की गति क्यों कहूँ, गुण बनते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर, देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, जब खींचते भरकस से, जब खींचते भरकस से, तभी मुतलक मारत डार, इन विधि भेदत सभी अंगों, इन विधि भेदत सभी अंगों, मूल तन मिटत विकार, देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, ए नैन देख मासूकी के, ए नैन देख मासूकी के, आशिकी के सभी अंग
सुख शीतल चुभत, सुख शीतल चुभत, सभी अंग बढ़त रसे रंग, देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, जो रूहों पर सन को हरिवा हो, जो हर्ष की हरिवा हो, जो हर्ष की, सोचन जाओ किने बोल, देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम ममता जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं, समय हो गया है। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को आज राजी महाराज के इस दुनिया में प्रगटन महोत्सव पे बहुत बहुत बधाई हो। मानसर सागर वाणी का जो है तीसरा प्रकरण चल रहा है बाब पैगंबरों का, जिसमें कि स्वयं राजी महाराज इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सभी को बता रहे हैं कि मोहम्मद, क्योंकि मानसर सागर जो है वो कुरान से की बातों जो किस्से और कहानियां उसमें आई हुई हैं, जो इशारों के रूप में आखिरी मोहम्मद के बारे में जो बातें कही गई हैं, जो मोमिनों के बारे में बातें कही गई हैं, उन्हीं को मानसर सागर बताता है। तो उसमें सारे कुरान के ही किस्से और कहानियों के बारे में बताया गया। तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे कितने सारे पैगंबर हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी जो है अक्षरातीत की बात नहीं किसी ने भी खोलकर बताई, अखंड के दरवाजे नहीं खोले। और जब आखिरी मोहम्मद आए तो उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, और तब जो है कुरान का माजिजा और नबी की नबूवत, यानी कि कुरान में जो कुछ कहा गया है वो सत्य कहा गया, और मोहम्मद साहब जो बता रहे थे वो सभी सत्य, उनकी सत्यता साबित हो जाती है। तो उसी के प्रसंग में आगे जो है 85 चौपाई तक हो गया था, अभी 86 चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं कि जब आखिरी मोहम्मद, यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि जब आखिरी मोहम्मद आएंगे तो वो जीव सृष्टि को हिस्सों में अखंड करेंगे, और ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि है जो उनको उनके ठिकाने पर पहुंचाएंगे। यही फजर दिन मार्फत सब आवे माहे दीन, तभी मुआ दज्जाल आया सबो अकीन। यही जो है मार्फत का सूरज उदय हो जाएगा, यानी कि पूर्ण सवेरा हो जाएगा, और सब आवे माहे दीन, जब ज्ञान का पूर्ण सूरज उदय हो जाएगा तभी सभी एक दिन में आ जाएंगे, क्योंकि बात कोई भी बात छुपी नहीं रह जाएगी। इस ब्रह्मांड को उस अक्षरथी पूर्ण पारब्रह्म, उसके धाम, उसकी शोभा, उसकी श्रृंगार के बारे में पता लग जाएगा, तो सभी तभी मुआ दज्जाल को। और जब अक्षरथी की बातें किसी भी सृष्टि के हृदय में विराजमान हो जाएंगी तो उसके दिल का दज्जाल अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और सभी को उस अक्षरथी पूर्ण पारब्रह्म पर यकीन आ जाएगा। उस समय को एक दिन कहा गया है कि जबकि कोई और धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का निजानंद संप्रदाय और जिसकी बातें इस दुनिया में रहेंगी। और ये जो है 7वें दिन की लीला में होएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि इस दुनिया में सबका एक दिन में आना मुश्किल है। अभी तक असराफील ने, अभी जब हम बड़ा क़यामतनामा पढ़ेंगे उसकी अंतिम चौपाइयों में
आता है कि अस्राफील जो है वो सूर फूकने के लिए अपनी पीठ को मोड़कर खड़ा हुआ है कि कैसे उसको आज्ञा मिले और वो पूरे ब्रह्मांड को तारतम्य दे। ये 7वें दिन की लीला है, जबकि सभी को तारतम्य मिल जाएगा, क्योंकि विष्णु का पूरी सृष्टि में जीव है, विष्णु को तारतम्य मिलेगा और सारी सृष्टि को तारतम्य मिल जाएगा। सभी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कर लेंगे और वो 7वां दिन होगा, जबकि सभी योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। तो कह रहे हैं सबका दज्जाल जो है उसके हृदय से खत्म हो जाएगा। एक कुरान का माजरा और नबी की नबूवत अव्वल फरमाया सब हुआ तब हुए साबित। वो कह रहे हैं तब कुरान ने जो कुछ भी बातें कही हैं चमत्कारिक रूप से वो सत्य साबित हो जाएंगी, जब हक की स्वरूप प्राणनाथ जी सभी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और परम धाम के दरवाजे खोल देंगे। तब कुरान में जो बातें इशारों के रूप में लिखी हुई थी, जिनको लोग जो है समझ नहीं पाते थे, वो कुरान की सत्यता साबित हो जाएगी। और नबी की नबूवत की मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे जो है 1100 वर्ष के बाद जो है एक दिन और एक रात, यानी कि कल के दिन पे जब मोहम्मद आएंगे तो वो सारे दरवाजे खोलेंगे, उनकी सच्चाई भी साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई भी आने वाले हैं। अव्वल फरमाया सब हुआ तब हुए साबित। जो कुछ भी मोहम्मद साहब पहले बसरी स्वरूप जो कुछ भी फरमा गए थे वो सब यहाँ पर आकर साबित हो जाएगा। आयते हदीसे सब कहें खुदा एक मोहम्मद बरहक, और ना कोई आगे पीछे बिना मोहम्मद बुजरत। आयतों और हदीसों में कहा गया है कि मोहम्मद साहब ने खुद ही कहा है कि एक जो हकी स्वरूप होंगे वो खुदा के स्वरूप होंगे और वो हमेशा खुदा की बात कहेंगे और वही सत्य होंगे, और ना कोई आगे पीछे बिना मोहम्मद बुजरत। वो हकी स्वरूप मोहम्मद के सामने आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी के सामने वो इतने बुजरक होंगे कि कोई भी उनके आगे पीछे जो है टिक नहीं पाएगा। ए जो कहे लाखों हो गए रात में पैगंबर, पैगाम ले आए कोई हक का तो क्यों ना करे फजर। यहाँ पर इंद्रावती जी उनसे पूछ रही हैं कि आप जो इनको अपने पैगंबरों पे घटाते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि यदि इतने लाखों पैगंबर पहले से ही हो गए थे तो अब तक जो है रात्रि क्यों रही। उन्होंने हक का पैगाम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का पैगाम यहाँ पर लाकर सवेरा क्यों नहीं कर दिया, अब तक रात क्यों नहीं। अगर इतने सारे पैगंबर हो गए थे और वो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे और उनको इतना ज्ञान था, तो उन्होंने सवेरा क्यों नहीं कर दिया, अब तक जो है अंधकार क्यों छाया हुआ है इस ब्रह्मांड में। कहे लाखों पैगंबर हो गए कई और लिखे बुजरक, किन बका पटना खोलिया दिए किन्ने किसे पैगाम हक। इंद्रावती जी पूछ रही है यदि इतने लाखों पैगंबर हो गए हैं और उनमें से बहुत से बुजरक भी हुए हैं, यानी कि जिनको बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने अखंड का दरवाजा अब तक क्यों नहीं खोला। और सोचने वाली बात है कि उन्होंने किसका पैगाम दिया, किसको दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। बका तरफ ना पाई काहू ने तो द्वार खोले क्यों कर, क्यों बका बिन बड़े कहे रात में, क्यों किन तरफ ना कही पैगंबर। इंद्रावती जी कह रही है किसी को भी अखंड परम धाम का दरवाजा कोई भी नहीं खोल पाया, क्योंकि उनको उसका तरफ ही नहीं पता था, उनकी दिशा ही नहीं पता थी कि किस तरफ अखंड का ज्ञान है। और अखंड का ज्ञान आया भी नहीं था, सिर्फ मोहम्मद साहब के माध्यम से शरीयत के शब्द आए थे, हकीकत और मार्फत के शब्द तो फैले ही नहीं। तो शरीयत के शब्दों से वो अखंड का दरवाजा उनकी जमात या आगे जितने भी पैगंबर हो गए हैं वो अखंड का दरवाजा का उनको पता ही नहीं था, तो वो भला दरवाजा खोल भी कैसे सकते थे। क्यों बका बिन बड़े कहे रात में। अब जिन्होंने अखंड का कोई संदेश ही नहीं दिया वो भला बुजरक कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो इस दुनिया में अंधेरा ही रहने दिया, अंधेरे में ही वो खुद भी आकर चले गए, तो भला उनको बुजरक कैसे कहा जाए। क्यों किन तरफ नहीं कहीं पैगंबर, इतने सारे पैगंबर हो गए लेकिन किसी ने भी खुदा की तरफ का ज्ञान नहीं दिया। मेराज एक मोहम्मद पर दूजे हुआ न किन ऊपर, मेराज हुए बिना पैगंबरों पैगाम दिए क्यों कर। इंद्रावती जी कह रही है एक मोहम्मद साहब के अलावा किसी को भी पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, तो भला जिनको दर्शन ही नहीं हुआ वो उनकी बात कैसे कह सकते हैं इस दुनिया में, उनका पैगाम कैसे दे सकते हैं। जो उनको जानेगा सिर्फ वही उनका पैगाम दे पाएगा। अजू खड़िया इन्हों की उम्मतें पूजे पानी आग पत्थर, सो तो कहीं सब रानियां मांगे माजजे किया कुफर। वो कह रहे हैं आज तक इन पैगंबरों की जो है उम्मत यानी कि उनकी जमात जो है इस दुनिया में है, जो अभी तक पानी आग और पत्थर की पूजा करते हैं, वो मेहराबों की पूजा करते हैं, वो किलों की पूजा करते हैं, लेकिन तो इस तरह से वो पानी आग पत्थर की पूजा करते हैं और मस्जिद पे खड़े होकर जो है वो नमाज पढ़ते हैं। तो इंद्रावती जी कहती है क्या खुदा बहरा हो गया है जो आप इतना ऊंचा चढ़कर इतनी ऊंची आवाज में गाते हैं। तो सो तो कई सबरानियां उनकी उम्मतों को और उनके संदेशों को जो है वो रद्द कर दिया गया है।
मांगे माजिजे किया कुफर, क्योंकि वो पानी आग पत्थर की पूजा करते हैं और उन्हीं के ही चमत्कार मांगते हैं। उनको अखंड का न ज्ञान है, ना अखंड की वो कोई बात कहते हैं। इसलिए उनको उन पैगंबरों को और उनकी उम्मतों को जो है रद्द कर दिया गया है। लिख्या सिपारे दूसरे वक्त मुंह पैदास, तब कही सब कुफरान इस्लाम न गिरो कोई खास। कुरान के दूसरे सिपारे में लिखा हुआ है कि नूह पैगंबर की जब पैदाइश हुई थी तब कहीं सब कुफरान, उस समय कोई भी मोमिन नहीं थे, कोई भी ईश्वर सृष्टि नहीं थी, सब कुफर की ही सृष्टि उनके साथ थी। कया एक गिरोह थी मोमिन, ले आदम लग तूफान, आगू अमल इब्राहिम के उती सबे कुफरान। वो कह रहे हैं कि उस समय जब नूह पैगंबर का समय था तब एक मोमिनों की खास गिरोह थी, जो है ले आदम लग तूफान, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर जब तक कयामत हुई, महाप्रलय हुई, तब तक एक खास मोमिन गिरोह की थी। उसके बाद जब महाप्रलय हुई वो जो है योगमाया के ब्रह्मांड में चली गई, और उसके बाद आगू अमल इब्राहिम के, उसके बाद जो है धनीदेव चंद जी का अमल जब तक नहीं आया तब तक होती सबे कुफरान, तब तक कोई भी, सभी जीव सृष्टि थी, कोई भी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि नहीं थी। ये जो नूह पैगंबर कहा गया है वो कृष्ण जी के पिताजी को कहा गया कि उस समय जो है एक मोमिनों की थी। जब उनका जमाना आया तब जो है एक मोमिनों की खास जमात थी जो कि ब्रह्म सृष्टियां थी, जो ब्रज में 11 साल 52 दिन तक जिन्होंने राजी महाराज के साथ लीला करी थी। उनके बीच में श्याम यानी कि कृष्ण के रूप में राजी इस दुनिया में आए थे, और उनके समय से लेकर कह रहे हैं कि नूह तूफान, नूह जब तक तूफान यानी कि कयामत हुई, महाप्रलय हुई, फिर योगमाया के ब्रह्मांड में चले गए। हम सभी को कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में मालूम है, उन सब में हमें मालूम है कि किस प्रकार से 11 साल 52 दिन के बाद यहाँ पे प्रलय होती है और परम धाम के मोमिन जो है वो योगमाया के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके रासलीला करते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की लीला होती है और ये ब्रह्मांड दोबारा से उसी ढंग से बनता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है कि ये वही ब्रह्मांड है कि दूसरा बना है। मोमिन गिरोह, इसी बात को आगे और चौपाइयों में कुरान के इशारों में बताया गया है, उनको बता रहे हैं। मोमिन गिरोह एक नूह के, जिन्हों बीच था श्याम, सो पार हुई किस्ती चढ़, जो 40 जुक्त था। वो कह रहे हैं मोमिनों की एक खास गिरोह नूह के साथ, नूह पैगंबर के साथ थी, जिनके बीच में श्याम सरदार थे, यानी कि कृष्ण के रूप में अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म उनके सरदार बनकर इस दुनिया में आए थे। सो पार हुई किश्ती पर, जब की प्रलय हुई तो वो योग माया के ब्रह्मांड में चली गई, किश्ती से अपने प्रेम के बल पे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। तो 40 जुक्त तमाम इन मोमिनों को कि 40 जुक्त कहते हैं, जैसे एक ग्रुप होता है कि भाई 300 लोगों का ग्रुप, 200 लोगों का ग्रुप, इस प्रकार से ग्रुप जो है उनके जो है 40 जुक्त है, यानी कि 40 हैं वो, जिनको 12,000 कहते हैं। एक ग्रुप में 300 सखियां होती हैं। ये हम अष्टपैर की सेवा पूजा जब सीखते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि एक जुक्त में 300 सखियां होती हैं एक ग्रुप में। जैसे कि नवरंग बाई का ग्रुप है तो उनके साथ 300 सखियां रहेंगी जो कि नृत्य करेंगी, कोई वाद्य बजाएंगी, कोई उनके साथ नृत्य करेंगी, कोई उनके साथ राग अलापेंगी। ऐसे ही लाडबाई का जुट है तो उसमें भी 300 सखियां हैं, तो यानी कि वो उनके साथ भोजन की तैयारी में हमेशा रहती हैं। तो इस प्रकार से परमधाम में अलग अलग जो है उनको, मेरे को एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा, जुक्त, जो कि इस पे वाणी में लिखा है कि जो 40 जुक्त यानी कि 40 गिरोह, जिसके जो कि 12,000 सखियां होती हैं। तो वो 12,000 सखियां जो है योगमाया के ब्रह्मांड में पहुंची थी। कहे एही 40 तूबे पर, जो दरखत जिमी बीच शाम, यामी ना हुए कोई कम, या की शिफत लिखी अल्लाह कला। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ी हूँ कि इनका मतलब जो है हमें एक एक शब्द से समझ में आए। कहे एही 40 तूबे पर, ये जो 40 जुक्त की सखियां यानी कि 12,000, जब वो 40 जुक्त कह रहे हैं मतलब वो 12,000 सखियों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि एक जुक्त में 300 सखियां होती हैं। कहे एही 40 तूबे पर, जो दरखत जिमी बीच शाम, ये अपने शाम के साथ, जो इनके बीच में सरदार थे, उनके साथ ये योग माया के ब्रह्मांड में अखंड दरखत, जो कदम का वृक्ष था, उस वहां पर वो पहुंची
या में ना होई कोई कम, इनमें कोई भी जो है कम ज्यादा नहीं हो सकता है। या की सिफत लिखी अल्लाह करम, इन्हीं के बारे में अल्लाह के कलामों में यानी कि कुरान में इन्हीं के सिफत लिखी हुई है। आदम नू तूफान लग, एक गिरोह थी नू अमल, सो पार हुई किस्ती चढ़ और काफर डूबे सब जन। नू पैगंबर के अमल में यानी कि उनका जब समय था उस समय एक गिरोह थी जो मोमिनों की गिरोह थी, उसी बात को फिर से बता रहे हैं। उसी हर बात को एक बार वो कुरान के हिसाब से बताते हैं, फिर हिंदी भाषा में बताते हैं, तो वो दोनों को तालमेल करके बताते हैं कि हमें भी समझ में आए और हम जो इशारा कुरान में लिखा है उसके बारे में भी समझे। यही चौपाई को पहले कहा है, इसी को ही अब हिंदी भाषा में कह रहे हैं। आदम नू तूफान लग, एक गिरोह थी नू अमल, नू पैगंबर के अमल में एक गिरोह थी जो कि सृष्टि की पैदाइश से लेकर यानी कि जब ब्रज बना तब से लेकर नू तूफान लग, नू तूफान किसको कहा गया है, जबकि सखियां 11 साल 52 दिन के बाद योग माया के ब्रह्मांड में जाती है, तो यहाँ जो महाप्रलय होती है, यहाँ पर जो प्रलय होती है उसको नू तूफान कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं, आदम नू तूफान लग, एक गिरोह थी नू अमल, नू पैगंबर के अमल में एक गिरोह नू तूफान तक यानी कि जब तक की महाप्रलय नहीं हुई तब तक एक थी गिरोह, सो पार हुई किस्ती चढ़, जो कि योग माया के ब्रह्मांड में अपने प्रेम के बल पर जाकर पहुंची और काफर डूबे सब जल, और काफर डूबे सब जल यानी कि बाकी की जितनी सृष्टि थी वो महाप्रलय में समाप्त हो गई। उसके बाद से हम सभी को मालूम है कि दोबारा से सृष्टि बनती है जिसमें कि प्रतिबिंब की रासलीला होती है, जिसमें वेद ऋचाएं होती हैं, और जो कुमारिका सखियों ने मांगा था कि उनके साथ भी वो लीला है, उनके साथ इस प्रकार से 12,000 वेद ऋचाएं और 24,000 ईश्वर सृष्टि के साथ जो है रासलीला होती है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सो पार हुई किस्ती चढ़ और काफर डूबे सब जल। वो जब वो योग माया के ब्रह्मांड में 12,000 रूहें गई तो इधर दुनिया में महाप्रलय हो गया, जिसको कहा गया है और काफर डूबे सब जल, सभी जो है जल महाप्रलय में डूब गए। सो भी गिरो कही मोहम्मद की, लिखी हदीसो मोहम्मद, आखिर कया नू गिरो की मोहम्मद देसी शायर। यही गिरोह है जिसको मोहम्मद की गिरोह कहा गया है, जिसकी आयतों और हदीसों में मोहम्मद साहब ने बहुत बढ़ियाई लिखी है। आखिर कया नू गिरोह की मोहम्मद देसी शायर, कि मोहम्मद साहब जो है हक्की स्वरूप जो है पहले बसरी स्वरूप इन्हीं की गवाही लिख कर गए कुरान में, और हक्की स्वरूप आकर उनकी गवाही को सत्य साबित करेंगे। इसी गिरोह के बारे में जिसको नूह की गिरोह कहा गया है यानी कि शामा मरानी की गिरोह कहा गया है। इब्राहिम के अमल में ना इस्लाम गिरोह दिन, कहीं एक लड़की निमरूद की कछुलियाई थी आके। कह रहे हैं जब इब्राहिम पैगंबर का अमल आया, उनका समय आया, तब कोई भी ना इस्लाम गिरोह दिन, उस समय कोई भी ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि नहीं थी, कहीं एक लड़की निमरूद की कछुलियाई थी आके, क्योंकि उनके ऊपर ईमान लाने के लिए कोई भी ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि नहीं थी। उस समय पे एक लड़की निमरूद की थी, निमरूद राजा की, जो उनके ऊपर थोड़ा सा यकीन लाई थी। लिख्या फलाने सिपारे इब्राहिम के अमल में, और मुसलमान कोई ना होता जो लई वारसी यहूदों ने। अब ये जो चौपाई कही गई है पहले कुरान के हिसाब से कि इब्राहिम के अमल में ना इस्लाम गिरोह दीन, कहीं एक लड़की निमरूद की कछुलियाई थी आती। अब इसी को हिंदी भाषा में इस ढंग से, जबकि उसमें भी मुस्लिम भाषा शामिल है, लेकिन फिर भी एक ही बात को दो बार कह रहे हैं, इसमें हर बात को दो बार कह रहे हैं। अब दूसरे ढंग से क्या कह रहे हैं, लिख्या फलाने सिपारे इब्राहिम के अमल में, कि कुरान के सिपारे में लिखा है कि इब्राहिम पैगंबर का अमल आया और मुसलमान कोई ना होता, उस समय कोई भी सुन्नी मुसलमान नहीं थे, तो लई वारसी यहूदों ने, उनकी वारसी को यहूदों ने लिया, उन्होंने उन पर ईमान लाया और उन्हीं के बीच में उनकी वारसी चली, जिसको कहा एक लड़की निमरूद की कछुलियाई थी आती। तो सुंदर साथी हम समझते चलेंगे कि एक ही बात को दो दो ढंग से कहा जा रहा है। मगज देखो मुसाफा सबो मोहम्मद हिदायत, आसमान जिमी या जो कछु और ना कहूं नसीहत। कह रहे हैं आप कुरान के मगज मायनों को देखिए, उनके बातूनी मायनों को देखिए, सबके जमीन और आसमान के बीच में जितनी भी सृष्टि है उन सभी को मोहम्मद साहब ने हिदायत दी है। यानी कि जो कल इस बात की हुई थी कि हिदायत का क्या मतलब होता है, वैसे शाब्दिक अर्थ खबरदार होता है, लेकिन हिदायत का मतलब मेहर, यहाँ पर चौपाई के हिसाब से उसका मतलब मेहर लिया जाएगा।
कि जमीन और आसमान के बीच में जितनी भी सृष्टि है उन सभी के ऊपर मोहम्मद की हिदायत है, यानी कि सभी के ऊपर मोहम्मद अपनी मेहर करते हैं और नकामों नसीहत। मोहम्मद के सिवा कोई भी उनके ऊपर मेहर नहीं कर सकता, कोई भी उनको अखंड तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कोई भी अखंड का दरवाजा खोल ही नहीं पाया। ये सारे किस्से किसके है? ये मोहम्मद साहब के समय पे घट रहे हैं, यानी मोहम्मद साहब जब आए थे तब कोई भी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि नहीं थी। सुंदर साथ जी, पहले उन्होंने ब्रज और रास का उदाहरण दिया नू तूफान के कहकर, और फिर जो है वो मोहम्मद साहब के अमल तक लाए, यानी कि तीसरा दिन। पहले और दूसरे दिन की गवाही दी और फिर तीसरे दिन की बात कर रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब आए थे तब उनके ऊपर यकीन लाने के लिए कोई भी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शरीयत के 30,000 शब्दों को जाहिर किया और उनके ऊपर जो यकीन ला रहे थे वो उन्हीं के यार और असहाब थे, जो उस समय उनके ज्ञान को लेते थे और उनके अनुयायी बने। उन्हीं लोगों ने उनके ऊपर यकीन लाया और कोई भी असली जो उनकी जमात थी ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि वो उस समय पे नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि आप कुरान के कुछ बातों को समझिए और आपको समझ में आएगा कि इस जो है जमीन और आसमान के बीच में जितनी भी जीव सृष्टि है उनके ऊपर सिर्फ मोहम्मद ही मेहर कर पाए और कोई नहीं कर पाए। ये तीनों सूरत मोहम्मद की करे सब पर हिदायत, तो लिख भेजा हक ने क्यों हलाक हुए उम्मत। ये भी लिखा है कि ये तीनों सूरत मोहम्मद की, जो बसरी, मलकी और हक की, यानी मोहम्मद साहब, धनीदेव चंद जी और मेहराज ठाकुर, ये जो मोहम्मद की तीन सूरत है ये खुदा की तीन सूरत है जिनको खुदा ने अपने जैसा बनाया है। यही तीन सूरत मोहम्मद की करे सब पर हिदायत, यही सारी सृष्टि के ऊपर मेहर करेंगी। ऐसा राजी महाराज ने अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म ने स्वयं से लिखकर भेजा है, चाहे उन्होंने कुरान में लिख के भेजा हो, चाहे अपनी टाटम वाणी में लिख के भेजा हो, हर जगह उन्होंने यही लिख के भेजा है। क्यों हलाक हुए उम्मत, इस दुनिया की उम्मत जो है मेरी खुद ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वर सृष्टियां और जो जीव सृष्टि है वो परेशान ना हो, क्योंकि वो इतनी कसनी करती हैं लेकिन उनको अखंड का कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता है, तो उनको हलाक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी तीन सूरतों को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इस दुनिया में बनाकर भेजा, बसरी मलकिया की, जो सारी दुनिया पे हिदायत करती है, सब पर मेहर करती है। वो खाली ब्रह्म सृष्टियों पे मेहर नहीं करती, ईश्वर सृष्टि पे मेहर नहीं करती, वो जीव सृष्टि पे भी मेहर करती है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर जीव सृष्टि को 7 बिस्तों में अखंड किया अपनी हिदायत से, अपनी मेहर से, और ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को अपने ठिकाने पर पहुंचाया अपने हिदायत से, अपनी मेहर से। जो बीच जिमी आसमान के मोहम्मद हिदायत सब पर, भाई मोहम्मद अर्श खिलवत नसीहत और ना इन बिकर। फिर इसी बात को फिर दूसरे ढंग से कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा हर बात को दो ढंग से कह रहे हैं, 2 बार कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो बीच जिमी आसमान के मोहम्मद हिदायत सब पर, पहले भी ये चौपाई में कहा है, फिर से कह रहे हैं कि जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है, जितनी भी सृष्टियां हैं, उन सभी के ऊपर मोहम्मद की हिदायत है, यानी कि मोहम्मद की मेहर सब पर है। तो सुंदर साहब जी, हम जाने कि हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर तो मेहर है ही है, ईश्वर सृष्टियों के ऊपर मेहर तो है ही है, जीव सृष्टि के ऊपर भी राज्य की मेहर है। भाई मोहम्मद अर्श खिलवत, मोहम्मद साहब ने जो कहा था कि कल के रोज, फर्दा रोज के दिन मेरे भाई आएंगे, तुम सब मेरे यार हो लेकिन मेरे भाई जो है वो कल के दिन आएंगे। तो भाई मोहम्मद अर्श खिलवत, मोहम्मद के जो भाई हैं, जो खिलवत खाने के रहने वाले हैं, नसीहत और ना इन बिगत, उनके अलावा इस नसीहत को, जो राजी महाराज अखंड परमधाम की बातों को बताते हैं, मेहर तो वो सबके ऊपर करते हैं, लेकिन उस नसीहत को लेकर आगे बढ़ता कौन है और अखंड परमधाम तक कौन पहुंचता है? वो ब्रह्म सृष्टि है। सुंदर साथ जी, परमधाम का ज्ञान तो आज हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि क्या, जीव सृष्टि क्या, पूरे ब्रह्मांड के लिए आया है। तो वो ज्ञान जो है, उसको, उस ज्ञान को लेकर जिनके घर की बातें हैं वही लोग अपने घर तक वापस पहुंच पाएंगे। तो कह रहे हैं कि मोहम्मद की हिदायत जो जमीन आसमान के बीच में सबके ऊपर है, लेकिन उनकी नसीहत को लेकर परमधाम के जो मोहम्मद के भाई हैं वो आगे बढ़ेंगे। करी अगली किताबें मंसूख, कहे जमाने रद, ना नू तूफान पीछे मोमिन जो लो आए मोहम्मद। इसलिए उन किताबों को रद्द कर दिया गया जिसमें अखंड का ज्ञान नहीं था, और उनके जमाने को भी रद्द कर दिया गया। कहते हैं ना नू तूफान पीछे मोमिन जो लो आए मोहम्मद, ना नू तूफान पीछे मोमिन जो लो आए मोहम्मद। जब तक मलकी स्वरूप मोहम्मद साहब नहीं आए, नू तूफान, यानी कि जबकि इधर महाप्रलय हुई और योग माया के ब्रह्मांड में परमधाम के मोमिन गए, तब से लेकर जबकि धनीदेव चंद जी मोहम्मद नहीं आए, तब तक मोमिन कोई भी इस दुनिया में नहीं आए, तब तक जीव सृष्टि का ही राज्य था।
कया तब ले आई कई ईमान, कहीं रहे ईमान बिगर, केतक पीछे ले आए थे ईमान इस्माइल पर। वो कह रहे हैं जब हकी स्वरूप मोहम्मद साहब का समय आया, हकी स्वरूप मोहम्मद साहब यानी कि प्राणनाथ जी यानी कि इंद्रावती और महराज ठाकुर का समय आया, जिनको राज्य महाराज ने हक ही कहा, कि तब उनके ऊपर कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग ईमान के बिगड़ ही रह गए। केतक पीछे ले आए थे इस ईमान इस्माइल पर, उसके बाद कई लोग जो है वो इस्माइल पर भी ईमान लाए। धनी देवचंद जी का जब धाम गमन हुआ तो दो 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 ग्रुप बने, जो कि हम बीकर साहब में पढ़ के आए हैं। पहले तो बिहारी जी और शिरडी साहिब जी साथ साथ चले, लेकिन फिर कुछ मतभेद हो गया। बिहारी जी जिसको भी धर्म से निकालते थे, शिरडी साहिब जी उनको धर्म में अपना लेते थे। इस तरह से दोनों के दिलों में कुछ दूरियां आ गई और दो गिरोह बन गई। तो गिरोह भी जो थी, जो धनी देवचंद जी को मानने वाली गिरोह थी, वो दो भागों में बट गई। तो कह रहे हैं कुछ तो ईमान लाए आखिरी मोहम्मद पर, कुछ ईमान के बिगड़ रह गए और बाद में कुछ लोग जो है वो इस्माइल पैगंबर पे ईमान ले आए। इसको इशारे के रूप में कहा गया है क्या, ईमान इस्माइल पर, केतक पीछे ले आए थे ईमान इस्माइल पर, यानी कि कुछ लोग बाद में बिहारी जी पर भी ईमान लाए थे। सो ईमान तोलो चलिया एहिया आया वक्त जिन, तब मजाजी दुनी का ईमान न रया किन। वो कह रहे हैं जब एहिया आया वक्त, एहिया किसको कहा गया है, जब शिरजी साहिब जी को ही एहिया का खिताब दिया गया है, यानी कि जब उन्होंने अपने आप, पहले तो वो हम बीतक से जाते ही बीतक के सारे प्रसंग हैं जिनको कुरान में इशारों के रूप में लिखा गया है, कि जब शिरजी साहिब जी के और बिहारी जी के दिलों में भेद आता है और वो अपनी अपनी चाल, क्योंकि शिरजी साहिब जी धनी देवचंद जी के बताए मार्ग पे चल रहे थे और बिहारी जी जो है वो जागनी एक ही जगह पे बैठे हुए करना चाहते थे। ऐसे में जब सुंदर साथ जो है शिरजी साहिब जी को ही कहते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि ईसा रूह अल्लाह आपके अंदर विराजमान है और हम आपको एक खुदा के रूप में मान रहे हैं, तो अब आप जो है अपने ढंग से जागने कार्य को करिए। और फिर आगे जाकर जो है उनके अंदर कुरान की सारी बातें आ जाती हैं। जब अक्षर की आत्म, वैसे तो पांचों शक्तियां शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही उनके हृदय में विराजमान थी। सुंदर साथ जी बीतक को जब हम गहराई रूप से समझते हैं तो हमें पता होता है कि जब राज्य आ गए, राज्य ने अर्श करके बैठ लिया, तो वो अपनी पांचों शक्तियों के साथ आ गए। राज्य अपनी दो चार शक्तियों को छोड़कर विराजमान नहीं होते किसी के भी हृदय में, तो वो अपनी सभी शक्तियों के साथ ही आते हैं, लेकिन जब जिस शक्ति की जरूरत होती है वो उसी समय दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता है कि अक्षर की आत्म उनके अंदर नहीं थी, तो अक्षर की आत्म शुरुआत से ही उनके अंदर थी। जो पांचों शक्तियां उनके अंदर आई थी वो पहले से ही थी, लेकिन जब जब जिसकी जरूरत रही तब तक उनको उसके साथ वैसे ही खिताब दिया गया। तो अहिया आया वक्त, जब शिवजी साहिब जी ये मुद्दा ले लेते हैं कि अब जागने कार्य में स्वयं से करूंगा, उस समय उनको जो है अहिया का खिताब दिया गया है। तो ईमान, वो कह रहे हैं उस समय उनके ऊपर सब ईमान ले आए और तब किसी और के ऊपर कोई ईमान रहा ही नहीं। जो एया ईसे पर पहले ले आया ईमान, कायम किया तीन दिन को, ए देखो दिल में बयान। इसी अहिया पैगंबर ने ईसे पर सबसे पहले ईमान ले आया था, यानी कि सबसे पहले शिरजी साहिब जी ने ही ईसा रूह अल्लाह की वारसी को आगे बढ़ाया। सबसे पहले उनके कार्य पे, जागने के कार्य पे शिरजी साहिब जी आगे बढ़े और वही सबसे पहले ईसा रूह अल्लाह पर ईमान ले आए थे। उन्होंने ही कायम किया तीन दिन को, उन्होंने ही एक दिन को कायम किया। जगह जगह जो है वाणी उनके मुख से अवतरित होती रही, वो उसका ज्ञान बिखेरते रहे और लोगों को एक दिन में आते रहे। ये देखो दिल से बयान, इन बयानों को, जो किस्से बयान कुरान में लिखे हैं, इनको आप दिल से देखो, इनको जाहिरी आंखों से मत देखो। राजी महाराज कह रहे हैं यदि आप उनको दिल से देखेंगे तो वो सारे जो है आजकल के युग पे घटित हो रहे हैं। दुनी कहे पैगंबर हो गए, लिखी सिफते इनो आखिर, ए बका बातून क्यों बूझई, जो फंद बीच मायनों ऊपर। दुनिया वाले कहते हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं वो कहते हैं इतने सारे पैगंबर हो गए, जिनकी सिर्फ जिन पैगंबरों के बारे में कहा गया है कि ये पैगंबर हो गए, वो सारी सिफ्तें जो है वो आखिरी पैगंबर की हैं। ये बातून बात है परमधाम की, कुरान की। वो कह रहे हैं कुरान के ए बका बातून क्यों बूझई, जो फंदे बीच मायने ऊपर। वो कह रहे हैं कुरान की इन बातूनी बातों को जो जाहिरी मायने लेते हैं
और इस काल माया के ब्रह्मांड में ही फंसे हुए हैं, वो इन बातूनी मायनों को कभी भी नहीं समझ सकते। जेता मायना मुसाफ का क्या नमूज और बातून, सो पढ़े कहे किस्से हो गए डारे बीच नाबूद थे। वो कह रहे हैं कुरान को मानने वाले इन कुरान के किस्सों को पढ़ते हैं और उनको जो है पिछले जमाने पर डाल देते हैं कि ये सारे किस्से हो गए। किस्से आखिरी कलाम अल्लाह के, जिन खोले होसी हयात, सो पढ़े कहे होए गए जिन दुनी रानी बीत जुल्मात। वो कह रहे हैं ये सारी किस्से जो है वो जो अल्लाह के कलामों में लिखे हैं यानी कि कुरान में लिखे हैं, वो आखिरी पैगंबर के लिए लिखे गए हैं और सारी दुनिया जो है उनको पिछले जमानों पर रद्द कर देती है, इसीलिए वो जुल्मत में ही फंसी रह जाती है, यानी कि उसके ऊपर शून्य का पर्दा पड़ा रह जाता है, वो उससे आगे नहीं जा पाती। वो उस मोहम्मद को अगर पकड़ेंगे नहीं जो मोहम्मद आगे का पैगाम लाए हैं, तो वो उस मोहम्मद को यदि पकड़ेंगे नहीं तो कहाँ रह जाएंगे, वो जुल्मत के बीच में ही रह जाएंगे। जो कहे किससे हो गए, कहे दाग देऊ तिमनाक, लिखा सिपारे 19 में रहा गुम हुआ नापाक। इंद्रावती जी कह रही है कि जो कहता है कि ये किससे हो चुके हैं, पहले से ही हो चुके हैं, उनकी नाक में मैं दाग दूं, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि उनको इन बातों को रद्द जमाने पर नहीं घटाना चाहिए। लिखा सिपारे 19 में, 19वें सिपारे में लिखा हुआ है कि जितनी भी जमात थी वो इस तरह से जाहिरी मायनों को लेकर नापाक हो गई और गुम हो गई इस दुनिया में, वो अखंड तक नहीं पहुंच पाई। लिखा नूर नामे मैंने, रूह मुरग किया गुसल, पर डारे बूंदे गिरी, सो खड़े हुए पैगंबर में। एक किस्सा और भी लिखा है कि नूर नामे में एक किस्सा लिखा है कि परम नाम की रूह को मुर्ग कहा गया है, उसने गुसल किया, नहाया। नहाने से क्या मतलब है कि उसने तन धारण किया, पर झारे बूंदी गिरी, और जब उसने नहाने के बाद अपनी बूंदों को झटका तो उससे पैगंबर खड़े हो गए। ये इशारा किसके लिए कि मोहम्मद बसरी सूरत मोहम्मद साहब के लिए, यानी कि श्यामा बरानी, अक्षरती पूर्ण पार्वन की खासल खास रूह श्यामा बरानी ने जब तन धारण किया और उन्होंने अपने यानी कि उन्हीं के साथ ही उनके परमधाम के जो नूरी अंग हैं 12,000 मोमिन वो भी इस दुनिया में आए, जिसको कहा गया है कि मोहम्मद की रूह ने इस दुनिया गुसल किया यानी कि नहाया, और नहाने से उसने अपने पर झारे और जिससे जो बूंदें गिरी वो सब पैगंबर हो गए यानी कि परमधाम के मोमिन, यानी कि श्यामा महारानी और उनकी रूहों का इस दुनिया में आने को इस ढंग से कहा गया है। सो मुरग रूह मोहम्मद की तहां से बरसी बूंदे नूर, सो नूर से हुए पैगंबर इन्हों दे पैगाम किया जहूर। वो मोहम्मद की रूह है जो इसने इस दुनिया में गुसल किया, जिसने तन धारण किया। मोहम्मद की रूह यानी श्यामा महारानी थी, उनसे बूंदे झाड़ने से उन्होंने जब अपने पंख झाड़े उनसे जो बूंदे गिरी उनसे 12,000 मोमिन हुए और वो पैगंबर बने और इन्होंने ही हक के पैगाम को इस दुनिया में जाहिर किया। लाख ऊपर 24,000 कहे उठे बूंदों के, पैगाम दिए इन्हों आखिर सुबह का पट मोहम्मदे खोले। ये 1,24,000 पैगंबर बने और जो उन बूंदों से बने, इन्होंने ही आखिरी मोहम्मद की सारी बातों को खोला और उनको ही दुनिया में पैगाम दिया। जो हो गए थे पैगंबर तो क्यों रही अब लो रात, तो तभी बका दिन का उड़ाए देते जुल्मात। तो इंद्रावती जी कह रही है यदि 1,20,000 पैगंबर जो आप कहते हो कि इस जमाने हो चुके हैं, अगर ये पैगंबर पहले ही हो गए थे तो अब तक रात क्यों हो रही है? उनको पहले से ही इस जुल्मत के दरवाजे को, जुल्मत के पर्दे को खोलकर सवेरा कर देना चाहिए था। यही